फिटनेस। आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहा हूँ माई प्रोटीन ब्रांड को। उसका है वे प्रोटीन, मतलब इम्पैक्ट वे प्रोटीन है, उसको रिव्यू करते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में आप लोग। आज रिव्यू कर रहा हूँ प्रोटीन सप्लीमेंट को। बहुत ही पॉपुलर हो रहा है ये ब्रांड इंडिया के अंदर। बाय द वे ये ब्रांड कहाँ का है? यूके का। सो इंग्लैंड का ब्रांड है और यूरोप में काफ़ी पॉपुलर है ये ब्रांड। इंडिया के अंदर ये मार्केट में लॉन्च हुआ है और काफ़ी इंडिया के अंदर भी पॉपुलर है। तो लोग पूछते हैं कि हमें बताएं क्या माई प्रोटीन इम्पैक्ट सही है, काफ़ी चीप है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ बताएं। तो ये वीडियो मेरी आपके लिए, इसका रिव्यू दूंगा और आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा क्या सही है, क्या आपको परचेस करना चाहिए नहीं। well, पैकिंग जो आप देखें बहुत ही सिंपल इसकी पैकिंग है, पाउच वगैरह है इसका। और आप देख सकते हैं पैकिंग बहुत ही सिंपल है, वाइट विद अ ब्लू फॉन्ट एंड ब्लू कलर की जो डिजाइनिंग है ऊपर। एंड इसका हम सबसे लेबल चेक करते हैं, देखते हैं इसके अंदर है क्या। ये न्यूट्रिशन लेबल है। लेट मी ज़ूम इन। नाउ सर्विंग साइज जो है वो एक स्कूप का है 25 ग्राम। मतलब जो वेट है उस एक स्कूप के अंदर 25 ग्राम उसके अंदर उसका वेट है। उसके अंदर ना आपको ये देखने की जरूरत नहीं है पर 100 ग्राम। 100 ग्राम बहुत ज्यादा है। वी विल गो पर सर्विंग। एक सर्विंग 25 ग्राम की है, ऊपर लिखा हुआ है। एक स्कूप एक सर्विंग। अगर एक स्कूप लेते हैं तो लगभग 103 कैलोरीज है। फैट 1.9 है। कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम है, जिसके अंदर शुगर 1 ग्राम है। प्रोटीन 21 ग्राम है। और जो सॉल्ट है, मतलब सोडियम, सॉल्ट लिखा हुआ है, सोडियम लगभग 130 मिलीग्राम है। इसको 0.13 ग्राम लिखा हुआ है। अगर इसको कन्वर्ट करूं तो 130 मिलीग्राम है। लेवल बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स ऑल लुकिंग ऑसम। मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि 25 ग्राम के अंदर 21 ग्राम प्रोटीन है। सो बायो अवेलेबिलिटी कितनी हुई प्रोटीन की? बायो अवेलेबिलिटी लगभग 84-85% हुई। मतलब है कि 25 ग्राम के अंदर 21 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। बाकी 4 ग्राम के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है, फैट है। ओके, 25 के अंदर 21, ऑलमोस्ट 84-85%। दैट्स गुड। लेकिन और चीज बोली उन्होंने कि ये अनफ्लेवर्ड का है। बाय द वे ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ न्यूट्रिशन फैक्ट, ये अनफ्लेवर्ड के हैं। फ्लेवर्ड ऐड करेंगे, हो सकता है यहाँ पर कैलोरीज कम हो सकता है प्रोटीन यहाँ पर 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो। क्योंकि जब आप इनके बहुत सारे फ्लेवर्स है, जैसे ऑन के बहुत सारे फ्लेवर्स है, इनके भी बहुत सारा फ्लेवर्स है। तो फ्लेवर्स में क्या होता है, कभी कभी वेट चेंज होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट उसका जो प्रोटीन है वो 1-2 ग्राम, 1-1.5 ग्राम, 1 ग्राम के पास लगभग 10 से 15% फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे। बट 21 ग्राम 84% बोल रहे हैं ये। इसके बारे में बात करते हैं। इसका प्राइस देखते हैं। जैसे मेरे पास ये कौन सी वेबसाइट है, प्रॉब्ली ये हेल्थ कार्ड के अंदर इसका प्राइस लिखा हुआ है 2400 का है। लेबल में वापस आते हैं। ये यूके का ब्रांड है और इस ब्रांड को लगभग थर्ड पार्टी जो लेबोरेटरी है, जिसको लेबोरेटरी बोलते हैं, उन्होंने टेस्ट किया हुआ है। लैबडोर नाम की जो लेबोरेटरी है उसने इसको टेस्ट किया हुआ है। ये लैबडोर सर्टिफाइड वे प्रोटीन है। क्योंकि हर कोई वे प्रोटीन किसी के थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होता है, जो जरूरी होती है। वो बताती है कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, अच्छा है, हमने टेस्ट किया हुआ है, ग्रीन सिग्नल। तो जो लैबडोर ने इसको बाय द वे इसको टेस्ट किया हुआ है, इनकी वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि इट्स लैबडोर थर्ड पार्टी टेस्टेड वेरीफाइड ग्रीन सिग्नल। हम देखते हैं लैबडोर जो थर्ड पार्टी है लेबोरेटरी, क्या रिपोर्ट है उसकी। वो रिपोर्ट आपको नहीं मालूम, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। मेरे पास यहां पर है लैबडोर INC, एक थर्ड पार्टी टेस्ट करती है लेबोरेटरी। इन्होंने यहां पर सारे प्रोटीन को टेस्ट करती है। ऑलमोस्ट 70-80 प्रोटीन हो गए, इनको टेस्ट किया हुआ है। उसके अंदर उनकी रैंकिंग है 100 में से उन्होंने 83.6% दिया है। सो उन्होंने
जो लैबडोर का स्कोर है वो 83.6% है। ये लैबडोर क्या करती है? आपकी प्योरिटी चेक करती है, क्वालिटी चेक करती है, प्रोटीन चेक करती है, उसके अंदर कितना है, उसके अंदर बैन सब्सटेंस है नहीं, सब कुछ चेक करते हैं। वो हम आज आपको यहां पर शेयर करेंगे। माई वे प्रोटीन की जो लैब रिपोर्ट है, इन्होंने जो रैंकिंग दी है वो नंबर 2 है। वो किस बेस के ऊपर? वैल्यू के ऊपर, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग, मतलब जो पैसा स्पेंड कर रहे हैं क्या मिल रहा है, सेकंड रैंक। लेकिन जो क्वालिटी रैंक है, क्वालिटी रैंक में नंबर 8 पर है। 82 प्रोडक्ट इन्होंने रिव्यू किए हैं, उसके नंबर 8 पर है। तो इसका मतलब पहले 7 प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, कीप इन माइंड। नाउ इन्होंने जो प्रोडक्ट को रिव्यू किया है उसकी बात करते हैं। लेबल की बात की है। लेबल एक्यूरेसी जो है वो कहते हैं 63 है 100 में से। लेबल एक्यूरेसी सही नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों सही नहीं है। विल टॉक। प्रोडक्ट की प्योरिटी कहते हैं अच्छी है, 90% प्योर है प्रोडक्ट। न्यूट्रिशन वैल्यू जो 77 है परसेंट है, न्यूट्रिशन वैल्यू 77 ही है, ज्यादा नहीं है। इंग्रेडिएंट सेफ्टी 98% है, मतलब जो बैन किया वो सब्सटेंस वगैरह नहीं है, कुछ हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स और एनी बैन सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं किया हो। इसे 98% और काफी इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। इफेक्टिव में उसे 77 है। तो ओवरऑल इसी चीज को देखते हुए उनकी ओवरऑल रेटिंग क्या है? 83। मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे कम क्या है इसके अंदर लेबल एक्यूरेसी 63 है। क्या कारण है वो भी चेक करते हैं। जो टेस्ट किए हैं इन्होंने। सर्विंग साइज है 25 ग्राम। आपको मैंने बताया एक स्कूप के अंदर 25 ग्राम है। कॉस्ट सर्विंग पड़ती है 34 सेंट्स। ये डॉलर्स में बताया हुआ है, इग्नोर दैट वन। प्रोटीन कितना है उसके अंदर? 19.2। वहां लिखा हुआ है 21। लेट मी ओपन द लेबल। यहां प्रोटीन लिखा हुआ है 21 ग्राम एक स्कूप के अंदर। इनके लेबल के अंदर, माई प्रोटीन के लेबल के अंदर ये लिस्टेड है 21 ग्राम प्रोटीन मिलता है आपको 25 ग्राम के अंदर। और लैबडोर ने इसे टेस्ट किया है और लैबडोर ने बताया है कि बेसिकली इसके अंदर 19.2 ग्राम है। तो इसका मतलब है 84% की जगह जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 75 रह जाएगी, कम हो गई। वो कहते हैं कि 26.4 ग्राम साइज है सर्विंग का, 25 नहीं है बेसिकली। ये नहीं है बेसिकली, ये निकला है। जो वेट है वो 1.4 मतलब 1.5 ग्राम ज्यादा है स्कूप के अंदर। अगर आप मेजर करेंगे तो 1.5 ग्राम ज्यादा है। उस 1.5 ग्राम के अंदर ये है। तो ओवरऑल जो प्रोटीन की टोटल जो है परसेंटेज वो लगभग 79% है। 76.9% है, जो कि 84 बन रही है उनके लेबल से। तो लेबल एक्यूरेट नहीं है। इसका मतलब है जो टेस्ट किया है ये सही रिपोर्ट है कि उसके अंदर 19.2 ग्राम है, 21 नहीं। उसका वेट 25 ग्राम की जगह 24 ग्राम है। तो गाइस ये क्या खोल दिया? तो गाइस ओके, सो ये वही लैबोरेटरी है जिन्होंने इनका टेस्ट किया है, जिन्होंने माई प्रोटीन इंपैक्ट ने इनका अपनी वेबसाइट डाला हुआ है कि वी आर थर्ड पार्टी ने हमें टेस्ट किया हुआ है। इट्स वेरीफाइड ऑल ग्रीन सिग्नल, यस इट्स वेरीफाइड। लेकिन रिपोर्ट आपके सामने है तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली पास किया हुआ है प्योरिटी में। वो एब्सोल्युटली प्योरिटी पास है क्योंकि इसके अंदर बैन सब्सटेंस वगैरह ऐड नहीं किए। लेकिन ओवरऑल ये प्रोडक्ट 83 स्कोर किया है, मतलब 10 में से 8% बोल सकते हैं आप। 100 में से 83 स्कोर किया हुआ है, 8वां नंबर का रैंक है। और इसकी जो प्रोटीन है वो 19.2 है और प्रोटीन स्कूप का साइज 26.4 है, ना कि 25। तो लेबल के अंदर एक्यूरेसी नहीं है, जिससे क्या होगा 84% प्रोटीन मिलने की जगह आपको 72-74 मिल रहा है, 10% कम हो गया आपका। सो आपने लेबल देखकर, आप लेबल में देखा हो ये तो ऑन से बढ़िया है, ये तो प्रो स्टार है बेटर है, ये उस कंपनी से बेटर है, लेवल आपने देखा। लेकिन जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि 72% है, 74% है, उससे कम है। नाउ आपको एक और चीज बता दूं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कॉन्सेंट्रेट है। दिस इज नॉट अ वे प्रोटीन आइसोलेट।
कंसंट्रेट, इसका मतलब क्वालिटी लो होगी। क्वालिटी आपको रेट किया उन्होंने 8, तो क्वालिटी हाई क्वालिटी आप कंपेयर नहीं कर सकते अदर यूएस ब्रांड के साथ, क्योंकि ये कंसंट्रेट है। इसी के अंदर एक और लाइन आती है, वो होती है इंपैक्ट वे आइसोलेट, उसकी क्वालिटी 5 से 10% बेटर है, लेकिन उसमें एक्सपेंसिव है आपको। जैसे आपको मैं दिखाता हूं, ये वे प्रोटीन इंपैक्ट 2300 का मिलता है, मतलब 2400 का मिलता है, और ये आपको 3300 का मिलता है। सो यू स्पेंडिंग 900 एक्स्ट्रा रुपीज किसके ऊपर? इंपैक्ट वे आइसोलेट। सो इंपैक्ट वे आइसोलेट इनका अच्छा प्रोडक्ट है, ये आइसोलेट प्रोडक्ट है, लेकिन जो इंपैक्ट वे है इसकी क्वालिटी कम है और चीप भी होगा, इसीलिए चीप है। तो कंसंट्रेट और आइसोलेट में फर्क क्या है आपको ऑलरेडी मालूम है। कंसंट्रेट के अंदर कार्ब होगा, फैट होगी, लैक्टोस अवेलेबल है। जब प्रोसेस करते क्वालिटी कम होगी प्रोटीन की आपको, और उसकी डाइजेशन भी कम होगी कंपेयर टू आइसोलेट। आइसोलेट फास्ट डाइजेस्टिंग है, आइसोलेट के अंदर कार्ब, प्रोटीन और फैट के कंटेंट बहुत कम होते हैं, क्वालिटी अप होती है। उसके बाद हाइड्रोलाइज होता है, हाई क्वालिटी, उसके अंदर से कार्ब, फैट, लैक्टोस एलिमिनेट कर देते हैं, हाई क्वालिटी। सो कंसंट्रेट चीप होगा, आइसोलेट थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, हाइड्रोलाइज उससे एक्सपेंसिव होगा, इसीलिए 2400 का है और ये 3300 का है। और अगर हाइड्रोलाइज इनका हाइड्रोलाइज भी होता तो दैट वुड हैव बीन 4200। सो गाइस, कंसंट्रेट वे प्रोटीन है, इट्स नॉट आइसोलेट वे प्रोटीन इंपैक्ट। अगर आपको लगता है आपको कंसंट्रेट लेना चाहिए, गो हेड। मैं मोस्टली कंसंट्रेट प्रेफर नहीं करता हूं और ना ही मैं खुद यूज करता हूं। So I would love to have isolate, which is more affordable and have high quality protein, more biological value, more bioavailability. So it's a very good brand overall. लेकिन मैं यहाँ पर वे प्रोटीन जो इम्पैक्ट है, आपकी मर्जी है, प्राइस के हिसाब से बाय कर सकते हैं इस कंसंट्रेट, लेकिन इट्स अगेन 70 to 73% ओवरऑल प्रोटीन। अगर आप लेबल को कंपेयर करें लैबडोर के साथ तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो I would still consider go by other products, और माई प्रोटीन के अंदर जो इनका वे प्रोटीन आइसोलेट है, दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, यू कैन बाय दिस वन, बट व्हाट आपको थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ये आप पर डिपेंड करता है। आइसोलेट ही प्रेफर करें कंसंट्रेट की जगह। सो यू डेफिनेटली नीड अ गुड हाई क्वालिटी प्रोटीन, अदरवाइज कोई फायदा नहीं अगर आप 70% प्रोटीन मिल रहा है, बाकी 30% आपको कार्ब, फैट और लैक्टोस मिल रहा है, कोई फायदा नहीं। 30% पैसे जो आप सेव कर रहे हैं बेसिकली उसमें आपको प्रोटीन भी कम ही मिलेगा। सो ओवरऑल डू योर मैथ, यू विल अंडरस्टैंड दैट। सो गाइस, ये थी गुरुमान की इंफॉर्मेशन माई प्रोटीन वे इंपैक्ट वे प्रोटीन के ऊपर। आपकी चॉइस है, इफ यू वांट टू बाय, यू गो अहेड। दिस इज गुरुमान गाइस, ओवर एंड आउट।